हेलो सिंह राशि, आज मैं आपकी 1 से 31 मई की प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, जिसमें कि आपके लाइफ के सारे एरियाज़ को कवर किया जाएगा। चाहे वो आपका लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, और हेल्थ, करियर, जॉब, बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एजुकेशन, हर एक एरिया को कवर करेंगे हम। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक जनरल प्रिडिक्ट है, ओके, जो कि सबसे रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। एंड चैनल के वीडियो, किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, लिंग से कोई लेना देना नहीं है, ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी के लिए होती है ये वीडियो, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। इस बात का विशेषकर ख्याल रखें। कभी कभी मैं मतलब कभी ई, ठीक है ना, यूज़ करूँगी, तो आपको अपने हिसाब से मतलब कि बातों को रखना है। एंड लास्ट बात यही कि सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का मून साइन है सिंह राशि और आपको पता है, आपको कंफर्मेशन है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस, अदरवाइज टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड अब देखेंगे हम आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के बेसिस पे सिंह राशि की मई का टाइम आपके लिए कैसे जाने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई छोटी सी नई शुरुआत आप फिर से करते दिख रहे हैं मेरे को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा था मुझे, जो कि जंप होके आया था। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। द मून, बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये दोनों कार्ड्स में देखिए बहुत सिमिलरिटीज़ है। यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक हॉर्स को दिखाया हुआ है। मैं एक्सप्लेन करूँगी इस बात को, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे वाइट वॉल्फ को और यहाँ पे ब्लैक को दिखाया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक एक करके कि यहाँ पे क्या है बात। एक तो यही बात है कि बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है बैलेंस की। पूरे लाइफ में ही संतुलन बना के चलने की ज़रूरत है। चाहे वो परिवार का मामला है, परिवार और करियर के बीच में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं करियर काम की वजह से अगर अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि उस वजह से भी मनमुटाव अगर चल रहे हैं आपके, तो उसको बैलेंस कीजिए, ओके। और कहीं ना कहीं अगर आप टू साइडेड किसी भी रिलेशनशिप में हैं, मैं लव रोमांस की तरफ से बात कर रही हूँ, या फिर मैरिज के अलावा भी आप किसी और से डील कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि संतुलन बनाएंगे आप। संतुलन कैसा, 2 मामले यहाँ पे रहेंगे। किसी किसी के लिए रहेगा, एक तो आप थर्ड पार्टी से धीरे धीरे कट आउट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा हो, और दूसरा कि आपको करंट पार्टनर भी चाहिए, और आपके आफ्टर मैरिज अगर आपको कोई मिला है या मिली है, उनके अंदर भी संतुलन बनाते दिख रहे हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही रहेगी, जिनके भी अगर घर वालों को पता चल चुका है ना, तो मैं देख रही हूँ कि अब एक स्थिति आएगी जहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक पर्सन को चुनने की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एजुकेशन, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, इन सब का आपका निकालूंगी 3 कार्ड, और फिर हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके। एंड जेम स्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्किल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मैंने कहा ही था कि न्यू एक्सपेंशंस एंड एक्सपेरिमेंट करना, छोटी सी शुरुआत करना, नए बिजनेस की शुरुआत करना, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। लेकिन 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 यही बात है कि आप सोच रहे हैं कि मीन्स कि
क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डैमेज का कार्ड आया है। अगर इससे पहले मीन्स कि अगर आप छोटा बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, लाइक ओके पहले बिजनेस की ही बात कर लेते हैं। अगर आप न्यू बिजनेस की स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि फ़ायदेमंद रहेगा। पीछे के डैमेजेस को ज़्यादा नहीं सोचना है आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे शायद जो आपको बोलेंगे कि पीछे की बातें याद रख लियो, पीछे के नुकसान याद रख लियो। यस डेफिनेटली हमें याद रखने चाहिए और हर कोई रखता है, लेकिन वही होता है ना कि आसपास वाले लोग जब बोलते हैं तो तब हम डर जाते हैं। फियर थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा कि कहीं सच में ही मतलब कि मैं दोबारा किसी का भरोसा ना तोड़ दूँ, लॉस ना कर दूँ। तो वही मैं देख रही हूँ कि डैमेजेस के बारे में सोचना नहीं है, आपने उससे सीखा क्या, वो परिस्थिति आपको क्या सिखा कर गई है, कहाँ पे क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, किन बातों को गौर करने की ज़रूरत है, किन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। इनको आपको सोच के आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि डैमेजेस के बारे में ही आप सोचते रहे, क्योंकि देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, हैव अ कंटिजेंसी प्लान, एंड दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क। ओके, आपको कहा जा रहा है कि किसी किसी के लिए रहेगी, बहुत कम लियोस के लिए रहेगी कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना, किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना शायद आपको नुकसान की तरफ लेके जा सकता है, और ये ज़्यादातर चांसेस है फाइनेंशियल लॉस को ही ये दिखा रहा है। ओके, और ये मीन्स कि ऐसा रहेगा कि जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे लियो, कि किसी तीसरे की बातों में आके आपको बिल्कुल भी अपने, जिसे कहते हैं ना, अपना प्लान नहीं चेंज कर लेना है। कि सालों से आप बहुत लंबे समय से एक जगह पे एक आइडियाज़ के साथ टिके हुए थे, अचानक से आपको लगा, होता है ना हमारे साथ कि भाई मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है मुझे, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कोई आपको इन दिनों, जिसे कहते हैं ना, भड़काने की कोशिश करेगा या करेगी। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ कदम मत उठा लीजिएगा तीसरे की बात सुन के। अगर आप बहुत लंबे समय से ही पुराने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बजाय उन पर विश्वास करने के, ठीक है, मीन्स कि उन पे विश्वास ना करके आप किसी नए पर्सन पे अगर विश्वास कर रहे हैं, मीन्स कि आपको बहुत फ़ायदा दिखा रहा है या कोई फ़ायदा दिखा रही है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ह्यूज, जिसे कहते हैं, लॉसेस होने के चांसेस है। बट ये बहुत कम लियोस के लिए रहेंगी ये बातें। ओके, अगर मैं बिज़नेस के मामले में आपका कहूँ तो मैं देख रही हूँ कि आप संतुलन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। किन किन के जो है बिज़नेस में लाभ होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, जो नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। वो नई शुरुआत किसी भी फील्ड में हो सकता है। ओके, अगर आप आर्टिस्ट लाइन में हैं, किसी स्पेशली आर्टिस्ट से रिलेटेड फील्ड में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि DIY क्राफ्ट का मैं चैनल खोलूँ, ठीक है ना, वो एक आर्टिस्टिक लाइन ही तो हो गया, एवरीथिंग इज़ आर्ट। ओके, तो लेकिन जो होता है ना प्रॉपर, कुछ कुछ फील्ड होते हैं जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आर्टिस्टिक लाइन हो गए, उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है। लीडरशिप रोल में है, अगर आप प्रिंसिपल है, मैनेजर है, HR है, ओके, लाइक जो भी आते हैं लीडरशिप रोल्स में, वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत बेनिफिट, मतलब बेनिफिशियल टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत संतुलित बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का यही कार्ड दिखा रहा है। आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आउल यहाँ पे यही दिखाता है कि मीन्स दूर की नज़र, ठीक है, बहुत बहुत हाईएस्ट गोल्स है आपके, और आपने उसी तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आपको वही प्लानिंग्स बनाकर ही आपको काम करने चाहिए। प्लानिंग्स के साथ आप आगे चलेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने बिजनेस के लिए जैसे कि कहा, नाम और यश बढ़ेगा इन दिनों। ओके, और नई शुरुआत फ़ायदेमंद है बिजनेस में, बताया ये मैंने आपको। अब हम जॉब की बात करेंगे। पोजीशन में सुधार आएगा, यस, ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड है। ओके, और यहाँ पे डिस्कवरी का भी कार्ड आया है। आपकी स्किल्स की बहुत ज़्यादा तारीफ होंगी। ओके, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज़ अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी। यहाँ पे फिर से आर्टिस्टिक लाइन की बात आ रही है। मैंने अभी आपको कहा ना, जो भी सबसे उपयुक्त समय किसके लिए रहेगा, परफेक्ट टाइमिंग किन के लिए रहेंगी, जो सरकारी कर्मचारी है, जो कलाकार
किसी भी फील्ड में, कलाकार लाइन से है, मीन्स की आर्टिस्टिक फील्ड से है, कोई भी हो सकता है, किसी भी मतलब आर्ट को आप, आर्ट में हो सकते हैं आप, और लीडरशिप रोल वाले, ये 3 वर्ग जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद में रहेंगे, और जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि थोड़ा सा सोच समझ के प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ना है। किसी तीसरे की बात पे आके आपको एकदम से अपने डिसीजन नहीं चेंज कर लेने हैं। पुराने लोगों पे पहले भरोसा करिए, नए इंसान पे भी भरोसा करिए, लेकिन वही है कि अपना जो है ना इंट्यूशन इन दिनों थोड़ा सा काम में लाइएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि के जो कार्ड्स है बहुत अच्छे निकले हैं। अभी तक मैंने मेष, वृषभ एंड मिथुन और कर्क राशि की रीडिंग की है। मेरे ख्याल से सिंह राशि की जो रीडिंग है सबसे श्रेष्ठ समय होगा ये मई का महीना। 1 से 31 मई के बीच का जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत। बस हेल्थ की तरफ से मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, वो भी पेट संबंधित रिलेटेड, ठीक है। जो भी कुछ खाना है, इवन मैं कहूँगी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि वही है कि आप सूर्य की एकमात्र राशि है। ओके, तो वही कहते हैं ना, सूर्य जितना गर्म होगा, ठीक है ना, तो वो वाला प्रभाव है यहाँ पे। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, गर्मी का मौसम भी है। तो फायर एलिमेंट है आप, तो इस वजह से आपको बैलेंस रखने के लिए, अपने आप को हील रखने के लिए, अपने आप को, दिमाग को शांत रखने के लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ओके, बाहर के फूड मई के महीने में जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, कम से कम खाए। और नाइट में लेट खाना और टाइम का अप एंड डाउन करना, जिसे कहते हैं ना कि उल्टे सीधे टाइम में खाना खाते हैं, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको। ओके, भूख लग रही है लेकिन काम का इतना प्रेशर है, कुछ छोटा मोटा सा खा लिया, काम को पहले पूरा किया जाए, नहीं। आपको कहा जा रहा है कि ढंग से खाइए और बाहर का खाना कम करिए, एंड जितना हो सके इस टाइम पे आपको ठंडी चीज़ों का इंटेक करना है। चाहे तो आप ठंडे सब्जियां खा सकते हैं, ठंडे सब्जियों में कुछ भी हो सकता है जो कि इस टाइम पे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। कहने का मतलब ये है, कोकोनट वाटर, कुकुम्बर, इन सब का इंटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि अगर आपका अगर ओवरऑल मैं कहूँ ना, अगर कहीं पे थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, वो केवल और केवल आपके हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा इश्यूज दिख रहा है, पेट से संबंधित, ओनली पेट से संबंधित, गैस्ट्रिक, ये सब चीज़ें। तो इनसे आपको बचने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, आपने जैसे कि देखा, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज अबाउट टू कम, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन, योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। स्किल्स आपके बहुत उभर के आएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपके सामने जब भी ये रीडिंग आ रही है, अगर आप ये रीडिंग अप्रैल में ही देख ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको अपने मींस जॉब में उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, जितना आप काम करते हैं उतना आप उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक रेमेडी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि स्किल्स आपकी लाजवाब है, आप यहाँ पे कोई भी डाउट ना रखें। होता है कभी कभी हमारा समय हमें फेवर नहीं कर रहा होता है, और जब कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप अपने स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ओके, और लाइक कि चुपचाप रहते हैं, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया कि भाई मेरी तारीफ तो वैसे भी नहीं होती, वैसे भी नहीं होनी, तो बेहतर है कि जैसे चल रहा है चलने देते हैं। नहीं, मैं आपको सही बोल रही हूँ, आप अपने स्किल्स पे काम करिए, थोड़ा सा अपने अंदर और पोटेंशियल लाइए। आप देखिएगा मई का जो महीना है आपके लिए पोजीशन में सुधार का समय है। ये उनकी बात कर रही हूँ मैं जो जॉब्स में है, पोजीशन में सुधार है और ऑफिस में सम्मान भी मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसे रहेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंह राशि यही एनर्जी आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं कि डिस्कवरिंग का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। हो सकता है कि आप सोच विचार में हैं कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ठीक है, आप झेल नहीं पा रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और किसी किसी के लिए है कि आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आपका जो है ना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का टाइम है, जो कि ये है।
आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया है और आप सभी को पता है कि अभी सिंह राशि वाले जातक और जातिका ढैया में हैं। तो शनि की प्लेसमेंट यही है कि इस टाइम पे किसी किसी के लिए तो ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जो शनि की साढ़े सती का सेकंड फेस होता है ना, वो वाला टाइम पीरियड भी किसी किसी की लाइफ में होगा कि शनि आपके पेशेंस का टेस्ट करेगा। आप ये बिल्कुल ना समझे कि आप में कोई खूबी नहीं है। ओके, चाहे आपको कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप देखिएगा कि आपके, जिसे कहते हैं ना कि उजाले को कोई ढक नहीं सकता है। सूरज की रोशनी को आज तक कोई ढक सका है? इवन सूरज तो इतना उज्जवल होता है, उसकी रोशनी, उसकी किरणें इतने उज्जवल होती हैं कि उसको डायरेक्ट कोई देख भी नहीं सकता। 1-2 सेकंड के लिए तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। तो सूरज को कोई नहीं ढक सकता, ना उसकी रोशनी को कोई ढक सकता है। केवल कुछ टाइम के लिए बादल उसके सामने आ सकते हैं, जैसे मूवमेंट करते हैं। लेकिन वही मैं आपको कहना चाह रही, मतलब समझाना चाह रही हूँ इन बातों से कि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट की एनर्जीज में ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहने वाला है। तो जो हम कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, जो भी आईएएस पीसीएस जैसे परीक्षा मैंने कहा है, जैसे ओके लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हायर लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस कोई भी इन इस तरीके की उनके लिए मतलब उन लोगों के लिए आईएएस पीसीएस जैसे परीक्षा देने वालों के लिए समय बढ़िया रहेगा बहुत ही। अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको बहुत बहुत, जिसे कहते हैं ना, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद उस दिशा की ओर चले जाएंगे। आप अपने परिवार के ऐसे बच्चे होंगे या ऐसे सदस्य होंगे जो, जिसे कहते हैं ना, शायद पहला ऐसा पर्सन होगा जिसको ये उपाधि मिलेगी। 2 ऑफ कप्स के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। अगर आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में चल रहे हैं ना सिंह राशि, आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। कुछ बदलाव आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव आपके पार्टनर को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस बदलाव के चलते, इस टेस्ट पीरियड के चलते, जो कि अभी आपको शायद पेनफुल लग रहा हो, अगर आप पास हो गए तो वही है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप हार गए तो फिर समझ ही गए होंगे आप, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम है थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने का, जो भी सिचुएशन चल रही है उसे समझने का। अब चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशन के लिए मैं अगर कहूँ, जो भी सिंह राशि वाले मैनेजमेंट, लॉ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, ये ब्लैक हॉर्स और वाइट हॉर्स को दिखा रहा है। इसके नीचे फिर से 3 ऑफ कप्स का साइन आया है और इसके नीचे अगेन जजमेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे यही इंडिकेट करता है, 2 बार 3 आया है यहाँ पे, तो यही इंडिकेट होता है कि सपोर्ट आपको कुछ इन दिनों ना अनजानी शक्ति, मे बी आपके एंसेस्टर, मे बी आपके इष्ट देव, मे बी जिस भी पावर को आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है फिर तो उनके आसपास तो इतनी शक्तियाँ रहती हैं कि भाई वो सेल्फ मोटिवेट होते ही रहते हैं। तो बस वही है कि आपको बूस्ट मिलेगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये बैलेंस का साइन दिखा रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैनेजमेंट एंड लॉ, सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। या फिर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है आप बिल्कुल अपनी एनर्जी में, अपनी ताकत में रहेंगे बिल्कुल। अब बात करते हैं हम आपके प्रमोशन या रिवॉर्ड मिलने के भी यहाँ पे संभावनाएं हैं। यस, लव रिलेशन में जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसके ठीक नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, यू एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस, समटाइम्स चेंज इट्स अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। ठीक है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा होता है, हमें कुछ समय के लिए बहुत दर्द होता है, हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, हमसे सहन ही नहीं होती है, लेकिन वो उसे समझिए, उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को अगर आप झेलने जैसी एनर्जी में रहेंगे ना तो वो समय नहीं कटेगा, लेकिन आप उसे इंजॉय करेंगे।
कि ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये समय भी, ये भी कट जाएगा। जब सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। अगर यही थॉट प्रोसेस करके रहेंगे तो यस, वर्थ इट। ओके, ये देखिए, वर्थ इट। तो यही कहूँगी मैं। आपके लव रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, रिश्ते में स्टेबिलिटी और पार्टनर से सरप्राइजेस भी मिलने के यहाँ पे संकेत है। और मैरिज रिलेशनशिप के लिए कहूँ मैं, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। और हेल्थ में जैसे कि मैंने कहा कि सामान्य रहेगा। हेल्थ की तरफ से पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय ना आपके साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, बहुत बहुत। जहाँ आपने बहुत लंबे समय से मेहनत की है ना सिंह राशि, वहाँ पे अब आपको फाइनली आपको रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम आ गया है। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके जॉब में हो, एग्जाम्स में हो। अगेन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने प्रयत्न किए हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं, मैं कहूँगी प्रयत्न करने के मतलब बहुत शुभ समय है ये। कोशिश बिल्कुल अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए। अदरवाइज इससे सुनहरा मौका में भी शायद ही मिले। बहुत लंबे समय बाद बहुत ही शुभ रीडिंग आई है, बहुत ही शुभ। मतलब कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं दिखी है मेरे को, सिवाय एक चीज़ के कि पेट से संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने की संभावनाएं हैं। वो भी जैसे कि मैंने आपको कहा, अपने बॉडी को थोड़ा सा मतलब ठंडा रखे, समय समय पे पानी पीते रहे, तो आपका सब सही रहेगा। अगर आपको अपने मतलब बात को रखने में दिक्कत होती है, आपकी बात को कोई नहीं सुनता है इन दिनों, वो भी चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी। बस एक रेमेडी आपको करनी है, यहाँ पे सूर्य को जल चढ़ाना है। ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पहले, याद रखिएगा, 8 बजे से पहले पहले। ओके। और रविवार को गाय को गुड़ खिलाए। ये थी आपकी रेमेडीज़। अभी आपको मैं नंबर और साइन भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस कार्ड से एक एडवाइस निकाल के बताती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सिंह राशि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉलो द गोल्डन रूल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने जीवन के सुनहरे रूल्स को, जो कि समाज में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान दिलाने के लायक हमें बनाता है, एक रिश्ते को एक मतलब कि आदर्श रिश्ता बनाने के काम आता है, वो सारी चीज़ों को फॉलो करिए। सिर्फ गोल्डन लाइंस को पढ़ना नहीं होता है। गोल्डन लाइंस मतलब क्या, जो हम मीन्स की कोट्स पढ़ते रहते हैं फेसबुक में, गूगल पे, इन सब जगह, आपको सिर्फ उनको पढ़ना नहीं है, उनको फॉलो भी करना है। अगर मैंने आपको कहा कि सूर्य को जल चढ़ाना है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप बिजनेस वूमेन है, चाहे आप जो भी है, कोई भी है, ओके, सिंह राशि के है, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी है और कोई भी है, पुरुष, स्त्री, ओके, गृहिणी, व्यापारी, नौकरी करने वाले, छात्र है, कोई भी है, आप सूर्य को जल चढ़ाइए। यही एक फॉलो द गोल्डन रूल, तो यही एक मैंने आपको बता दिया। वही आज की डेट में बहुत सारे लोगों से, बहुत मजबूरियों के चलते, बहुत कारणों के चलते, किसी की नाइट ड्यूटी होती है, किसी का कुछ भी हो, लेकिन वही है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, और ऐसी बहुत सारी लाइंस हमारे बुजुर्ग वगैरह भी घर में बोलते रहते हैं, ओके, हमारे आसपास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत एथिक्स से चलते हैं अपनी लाइफ में, बहुत मैनर्स से चलते हैं, हर एक उन रूल्स को फॉलो करते हैं जिसके लिए हमें सम्मान मिले, हमारा जीवन पटरी पे चलती रहे हमेशा, ठीक है ना, संघर्षों के बाद भी फाइनली पटरी पे आ जाए अपनी ज़िंदगी। तो गोल्डन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर बॉडी। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि पेट से जुड़ी समस्या बस दिखा रही है। यहाँ पे साइन जो है आपके लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे 1, 3, 3 एंड 2। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।